सुप्रभात बच्चों। आज 10वीं कक्षा में हम एक नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल जी उत्तर प्रदेश बस्ती के रहने वाले थे। उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक और पत्रकार दोनों ही क्षेत्रों में बहुत ही प्रशंसनीय भूमिका उनकी रही। बहुत प्रसिद्ध पत्रिका निकला करती थी दिनमान, और बच्चों की एक बड़ी लोकप्रिय पत्रिका हुआ करती थी पराग। इन दोनों के संपादन कार्य को उन्होंने अपने जीवन में किया। वे उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और कई कहानियों के लेखक थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो पहचान है वह मूलतः मध्यम वर्गीय परिवार की आकांक्षाओं को रेखांकित किया करते थे वे। और इस पाठ में आप देखेंगे एक हिंदी के बड़े ही समर्पित सेवक जो भारतीय नहीं थे, बेल्जियम में पैदा हुए थे और अपने आप को भारतीय संस्कृति को समर्पित कर चुके थे। एक ऐसे व्यक्तित्व की झांकी इसमें प्रस्तुत की गई है। एक बड़ा ही प्रसिद्ध शब्दकोश हुआ करता है, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, फादर कामिल बुल्के का लिखा हुआ। अभी भी वह अपने ढंग का एक अनूठा शब्दकोश है। उसमें अंग्रेजी शब्दों का उपयुक्त हिंदी रूपांतरण मिलता है। ये फादर कामिल बुल्के की ही रचना है। उन्होंने ही, जब वो रांची विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया करते थे, तो उसी दौरान उस शब्दकोश की रचना उन्होंने की। ये तो उनका कृतित्व है। व्यक्तित्व का एक अन्य पहलू भी है। वो अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में किस प्रकार से संबंधों का निर्वाह किया करते थे, उनके व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं थीं, आदि बातों की इसमें चर्चा है। फादर कामिल बुल्के को हिंदी में तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है। और एक और भी खास बात है जिसने इनको एक नई पहचान दी। ये देवनागरी लिपि में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करने वाले पहले हिंदी के शोध छात्र थे। तो ये जो व्यक्तित्व की खासियत है, इसमें फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताएं आप इसमें देखेंगे। और इसके साथ ही लेखक का क्या संबंध था, कितना आत्मीय संबंध था, इस बात की भी इसमें एक बड़ी स्पष्ट झलक मिलती है। आइए इसको देखते हैं। पहले इसका एक बार मुखर वाचन हो जाए, फिर इस पर इसकी जो मुख्य बातें हैं, इसके मुख्य बिंदु हैं, उस पर हम विचार करेंगे। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। फादर मतलब फादर कामिल बुल्के। जहरबाद कहते हैं, एक प्रकार का घाव होता है जिसको गैंग्रीन कहते हैं अंग्रेजी में। ये अंदर ही अंदर इसका जहर फैलता जाता है और फिर आदमी का अंत में ये प्राणघातक मृत्यु हो जाती है। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था,
उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? फादर कामिल बुल्के की मृत्यु गैंग्रीन से हुई, एक बड़ा ही खतरनाक घाव जिसमें अंदर ही अंदर जहर फैलता है। लेखक कहता है कि प्रकृति का यह कौन सा विधान था, ये समझना मुश्किल है कि जिस फादर के रग रग में, अंग अंग में दूसरों के लिए सिर्फ और सिर्फ मिठास हुआ करता था, वह मिठास जिसके अंतःकरण में था सबके लिए, उसकी मृत्यु जहरवाद से हुई, एक खतरनाक घाव से हुई। यह एक अद्भुत रहस्य है प्रकृति का, इसको समझना कठिन है, लेखक ऐसा कह रहे हैं। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? कहते हैं कि ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास, और इनका अंत कैसे हुआ? शरीर की यातना के साथ। बहुत पीड़ादायक होता है यह घाव, इतना कष्टकर होता है कि इस कष्ट को बर्दाश्त करना किसी भी रोगी के लिए मुश्किल होता है, और वह बहुत अधिक पीड़ा बर्दाश्त करते करते मर जाता है। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। जाहिर है लेखक का उनके साथ बड़ा ही आत्मीय लगाव था, बड़ा गहरा स्नेह था। इलाहाबाद प्रवास के दिनों ये इनकी शिक्षा दीक्षा पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय से, फिर बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से इनका संपर्क रहा बहुत पहले से, 35 साल से। तो कहते हैं कि इलाहाबाद के दिनों में भी और जब ये दिल्ली आते थे तब भी इनके साथ जो आत्मीय लगाव था वह लेखक इनकी मृत्यु के बाद भी महसूस कर रहा है। बाहों का, आज मैं उन बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। यानी ये मिलते थे खुल करके, बड़े प्रेम से, इनके अंदर दूसरों के लिए सिर्फ लगाव था, स्नेह था, और फिर ये अपने सभी सगे संबंधियों से, सभी संपर्क में सभी संगी साथियों से बहुत स्नेह के साथ मिला करते थे, ये लेखक कहता है। अब देखिए, इसमें एक हल्की सी झांकी आपको मिली कि फादर कामिल बुल्के का कैसा व्यक्तित्व था। वो बड़े ही मिलनसार थे, बड़े प्रेम से मिलते थे, बड़ी आत्मीयता और लगाव के साथ उन संबंधों का निर्वाह करते थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जब उनके व्यक्तित्व को याद किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उदास शांत संगीत सुन रहा हो। देखिए, संगीत का अपना प्रभाव होता है। संगीत के भाव मनुष्य जो श्रोता है वह श्रोता के मन तक उतर जाता है। जिस प्रकार की भावना संगीत में रहती है वह श्रोता के मन को प्रभावित करती है, उसके अंतःकरण को प्रभावित करती है। तो फादर को याद करना, लेखक कहता है, एक उदास शांत संगीत को सुनने का अनुभव प्राप्त करना है। यानी उदास शांत संगीत सुनने के समय जिस प्रकार से आदमी गंभीर हो जाता है,
भावनात्मक गहराई में चला जाता है, वैसा ही अनुभव तब होता है जब लेखक उस महान व्यक्तित्व को, फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को याद करता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और देखने के बाद उतनी ही पवित्रता महसूस करता है आदमी जितना कि कोई साफ सुथरे निर्मल जल में स्नान करने के बाद महसूस करता है। ताजगी महसूस करता है, पवित्रता महसूस करता है। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। उनसे बात करने के बाद आदमी के अंदर कर्मठता कूट कूट कर भर जाती थी। तो ये वाक्य जो है, इसको, ये महत्वपूर्ण वाक्य है इस पाठ का, इसको अंडरलाइन करेंगे आप, और फिर इसको अच्छी तरह से एक बार मैं फिर बताता हूँ। फादर का व्यक्तित्व कैसा था, तो उनको याद करने से मन शांत हो जाता था, मानो कोई हम शांत संगीत सुन रहे हों, कोई उदास संगीत सुन रहे हों। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भर जाना था। यानी दर्शन, उनको देखने से दर्शन का क्या था, निर्मल हो जाना, आदमी पवित्र हो जाता था, शुद्ध हो जाता था। उनको याद करने से आदमी विचारों की गहराई में खो जाता था, और उनसे बातें करने के बाद क्या प्रभाव पड़ता था, कर्म का भाव, कर्मनिष्ठता का भाव, कर्मठता का भाव व्यक्ति में भर जाता था। इसको कहते हैं व्यक्तित्व का प्रभाव। मनुष्य के व्यक्तित्व का जो प्रभाव होता है वह बहुत दूर तक प्रभावित करता अपने संपर्क में आने वालों को। यदि हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो हम अपने संपर्क में आने वाले सभी को उस प्रभाव से आप्लावित कर देते हैं, उस प्रभाव से प्रभावित कर देते हैं। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व फादर कामिल बुल्के का था। आज इतना ही रहने दीजिए। फादर कामिल बुल्के के बारे में ये जो अंतिम पंक्ति है, उनका व्यक्तित्व कैसा था, आपको कुछ इसके बारे में झांकी प्राप्त हुई। इसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।